सलामत रहे, सुरक्षित रहे, और इसकी सलामती, इसकी सुरक्षा के लिए हम अपने जीवन के, अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार हैं। तो चलो तालियों के साथ, जागने का वक्त आ गया। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। गाओगे ना? अपने मातृभूमि से, अपने मादरे वतन से, अपनी जन्मभूमि से प्यार होना चाहिए सबके दिलों में। तालियों के साथ सब गाएंगे। आज यह ऐतिहासिक शिविर हुआ है, हाँ? तो चलो तालियों के साथ, कैसे? जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया। तालियों के साथ लेके जाना, योग करना है, औरों को कराना है, सबको स्वस्थ बनाना है। रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, स्वस्थ समृद्ध हो, वैभवशाली वतन हो हमारा। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। ओ गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, जो झकोर कर जगा गया, जगा गया। जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। और नागालैंड में तो देश की सुरक्षा का इंतजाम है। ये किसी को मारने के लिए थोड़ी है, ये किसके लिए है? कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमें हथियार भी चलाना पड़ा तो पहले से ही तैयार है। चलो गाओ। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। ओ मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। काल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। काल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, मौत को वही झुका गया, झुका गया। जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। चारों तरफ देश में चुनौतियां हैं, संकट है, खतरा है। हाथ उठा करके गाएंगे। देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। सरहदों की वो पहाड़ियां झांक कर हमें निहारती। ये बात यहाँ पर भी लागू होती है, पूरे हिंदुस्तान पर भी। हाँ, और हमें क्या करना है, ये संकल्प है। हाथ उठा करके आइए गाइए। सरहदों की वो पहाड़ियां झांक कर हमें निहारती। लो सुनो वहां की घाटियां गूंजती हमें पुकारती। ओ लो सुनो वहां की घाटियां गूंजती हमें पुकारती। अरे इनसे इंच भूमि हम प्रदेश की बचाएंगे, इनसे इंच भूमि हम प्रदेश की बचाएंगे।
मैंने आज बहुत साधारण शब्दों में सामान्य आदमी के हिसाब से कि योग से क्या होता है। योग से हमको शक्ति मिलती है, योग से हमको स्वास्थ्य मिलता है, योग से हमको ज्ञान मिलता है। तो मैंने कुछ बातें कही थी, ज्ञान बाहर नहीं, ज्ञान कहां है? मस्तिष्क में। शक्ति भीतर है, स्वास्थ्य भीतर से मिलेगा, शांति भी अपने ही हृदय में है, भगवान भी अपने ही आत्मा में ही, वो परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, अलग अलग नाम मैंने कहा उसके हैं, वो हमारे अंदर ही है। तो सब कुछ अपने अंदर है, ये योग का सिद्धांत। और आरोग्य अंदर से मिलेगा, सुख शांति भी अंदर से मिलेगी। तो योग, अब मेरे साथ बोलेंगे और सबको यही समझाना, पूरे नागालैंड में ये समझाना सबको। तो आज मुझे लगता है व्यापक रूप में, आज मुझे लगता है शायद इतना बड़ा आयोजन दीमापुर के इतिहास में, देखो ये क्या है? मैदान खेल का है। इसमें यदि खिलाड़ी अंदर, ऊपर दर्शक होंगे तो भी इतने लोग नहीं आए होंगे, और किसी पॉलिटिकल सभा में भी नहीं आए होंगे। दीमापुर में शायद आज जितने भाई बहन आए हैं, इतने लोग कभी नहीं आए होंगे। एक नया इतिहास आपने बनाया है हाजिया। इसका मतलब हम सब योगी हैं और हमारे पूर्वजों का ज्ञान है ये योग, और योग से मिलेगा हमें स्वास्थ्य, शक्ति और भीतर का स्वाभिमान। देखो, योग एक जीवन पद्धति, वे ऑफ लाइफ है, हेल्दी वे ऑफ लाइफ, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। और दूसरा, योग क्या है? योग एक चिकित्सा पद्धति है। जो बीमार है उनके लिए योग से आरोग्य मिल जाएगा, और योग करते करते जीवन परिष्कृत हो जाएगा, मानव महामानव बन जाएगा। देखो, भगवान यीशु मसीह, पैगंबर मोहम्मद साहब, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, जितने भी ऋषि मुनि, गौतम, कपका, जमने, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महायोगेश्वर अरविंद, जितने भी महापुरुष हुए सब हमारे जैसे तो थे। तो फिर उनका जीवन इतना महान कैसे हो गया? आइंस्टीन कैसे बन गया? पतंजलि कैसे बन गया? योग से, अध्यात्म से, भीतर की शक्ति से, भीतर के ज्ञान से। तो योग से हमारी भीतर की शक्ति, भीतर का ज्ञान, भीतर की ऊर्जा जागती है, बस। तो ये एक साधना पद्धति है। योग जीवन को परिष्कृत करता है, हमारे ज्ञान को परिष्कृत करता है। योग, मैं एक आम आदमी की भाषा में बोलूं तो योग हमको प्रथम होने का सामर्थ्य देता है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक मैं कह रहा हूं इस बात को। बच्चों को किसमें पहले प्रथम रहना है? पढ़ाई में। ए बच्चों, किसमें पहले रहना है? पढ़ाई में। और बड़े होकर के किसमें पहले रहना है? कमाई में और कैरेक्टर में। पढ़ाई में प्रथम, कमाई में प्रथम, और कैरेक्टर में, चरित्र में भी प्रथम। प्रथम कोटि का चरित्र, प्रथम कोटि की पढ़ाई, ज्ञान, प्रथम कोटि का अंदर हृदय में सम्मान, स्वाभिमान, हेल्थ भी पहले दर्जे की है। ऐसे नहीं तुल हो गए, मोटे मोटे हो गए ना। हेल्थ, वेल्थ, कैरेक्टर, नॉलेज पहली कोटि का। तो योग आपको प्रथम होने का सामर्थ्य देता है। योग क्या देता है? प्रथम होने का सामर्थ्य। आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, आप ताकतवर बनेंगे तो नागालैंड, पूरा देश हमारा ताकतवर बनेगा। बस इतनी सी बात। यही है योग और भारत स्वाभिमान का आंदोलन। अगली बात, आयुर्वेद। आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन, बहुत वैज्ञानिक, बहुत प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में 3 तरह की चीजें हम आपको देते हैं। यहां पर भी तो 3 चिकित्सालय अपने यहां पर चल रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, यहां पर जो है दीमापुर में ही, और ये दुर्गा मंदिर के पास, और ये खेर माइल क्या है, इस जगह का ही नाम है। यहां आरोग्य केंद्र है, पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र यहीं पर चल रहा है। जरा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। आयुर्वेद में 3 तरह की चीजें हम क्या देते हैं। जैसे किसी को बीपी है, प्राणायाम करेगा, योग करेगा तो ठीक हो जाएगा। थायराइड भी, कपालभाति, उज्जाई से ठीक हो जाएगा। हार्ट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस। लेकिन जब ज्यादा बीमारी होती है ना, तो आदमी को बहुत कष्ट होता है। बीपी एकदम शूट कर जाए तो आदमी को ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, किडनी फेल हो सकती है। तो उसमें कुछ दिन वो मुक्तावटी ले सकता है। हार्ट का रोगी हृदयामृत ले सकता है। उसके लिए हमारे वैद्य की सारी व्यवस्था हम रखते हैं। फिर
जो है अर्थराइटिस बहुत ज्यादा है तो चंद्रप्रभावटी, शिलाजित रसायन, अश्वशिला, योगराज, गोगोल या एलोवेरा का जूस, घर में भी हल्दी मेथी सूंठ का प्रयोग कर सकता है। एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो एलोवेरा का जूस, अविपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति ले लिया तो एकदम पहले दिन से आराम हो जाएगा, नहीं तो योग करते करते 5-6 महीने लगेंगे। तो योग जो है इसका उद्देश्य है, आयुर्वेद का उद्देश्य है कि आपका शरीर में जो ज्यादा रोग बढ़ गया है, एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, कब बहुत बढ़ गया है, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, थोड़ा स्वास्थ्य त्रिकुटा ऐसे दवाई दे देते हैं, नहीं तो प्राणायाम करते हैं तो कफ निकलता है, खांसी हो जाती है, ऐसी बुरी हालत हो जाती है। बात कब बढ़ा हुआ, बात एसिडिटी बढ़ रही हो और कुछ भी ना किया जा रहा हो। अर्थराइटिस माना सब बीमारियां योग से ही मिट जाती है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम होने पर आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से मदद ले सकते हैं। तो ये दूसरी बात मैंने कही आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे आपकी बीमारियां क्योर होती, बीपी क्योर होगा, थायराइड क्योर होगा, अर्थराइटिस क्योर होगा, अस्थमा क्योर होगा, आपके पेट की बीमारियां खत्म होंगी, सब सोराइसिस, एक्जिमा, सब बीमारियों के लिए, हेपेटाइटिस तक क्योर हो जाता है। तो दूसरा आयुर्वेद में क्या है, दूसरा जो आप घरों में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर आदि प्रयोग करते हो, उसकी जगह आयुर्वेद के कॉस्मेटिक यूज करो, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और मंजन। ये तो मैं चाहता हूं कि सप्ताह में 5 से 6 दिन आप मंजन करें, एक बार टूथपेस्ट करें, वो भी जड़ी बूटियों से, वो भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तीसरा हेल्थ टॉनिक, हेल्थ टॉनिक के नाम पर हम क्या लेते हैं, विदेशी हेल्थ टॉनिक खाते रहते हैं, कॉम्प्लॉन, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स। ऐसे बताओ, हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ये कॉम्प्लेन खाया करते थे कि नागा लोग कॉम्प्लेन खाते थे क्या, बोलो यार, तो कितने तगड़े होते थे, बड़े मजबूत होते थे। ये तो भाला अभी खाली शो के लिए हो गया, पहले तो मोटे मोटे रखते थे भाले और आदमी बड़े तगड़े होते थे, कॉम्प्लेन खाते थे क्या, हॉर्लिक्स खाते थे। महाराणा प्रताप कितना बड़ा भाला था, कॉम्प्लेन खा के बड़ा हुआ था, हॉर्लिक्स खा के बड़ा हुआ था। कॉम्प्लॉन, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा खा करके महाराणा प्रताप नहीं बना, कोका कोला और पेप्सी पी करके महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवा ने जो है आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं किया। तो अब एक ये भी खाना, टॉनिक भी खाना है तो क्या आंवला लो, एलोवेरा लो, च्यवनप्राश लो, हेल्थ टॉनिक, ये भी जड़ी बूटियों से बने हुए प्रयोग करो। फिर विदेशी वस्तु का प्रयोग भी मत करो, स्वदेशी वस्तु को अपनाओ। कोई देखो, देश का धन 2 तरह से बाहर जाता है, एक तो भ्रष्ट बेईमान चोर गद्दार लोग लूट के ले जाते हैं, दूसरा हम विदेशी कंपनियों का वस्तु खरीदते हैं, उससे देश का करीब हर साल 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाहर जाता है। बीमार होकर के, नशा करके हम करीब 10 लाख करोड़ रुपए दवाइयों के नाम पर, इलाज के नाम पर, 10 लाख करोड़ रुपए बीड़ी सिगरेट शराब में देश का बर्बाद हो जाता है। तो ये देश की आर्थिक हानि ना हो, देश हमारा बचे, ये अभियान लेकर के हम आपके पास आए। योग आपको बताया आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में। आपको और ज्यादा जानने के लिए ये पूरा साहित्य है ना, ये सारा साहित्य आश्रम का यहां से आपको उपलब्ध कराया जाता है, अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में, 11 से ज्यादा भाषाओं में साहित्य है। प्राणायाम की पुस्तक, योग की पुस्तक, जड़ी बूटियों के बारे में पूरा का पूरा, इसका तो 2 ही भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी के अंदर। फिर ये एक बहुत अच्छी पुस्तक, ये 2 तो सब लिया करो, औषध दर्शन और प्राणायाम रहस्य, और एक ये जीवन दर्शन। एक वाक्य, 1-2 विचार, 1-2 पेज इसके रोज पढ़ लिया करो, तो जीवन में आपको अच्छा विचार मिलेगा, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे एक छोटा सा विचार है, भगवान ने मुझे प्रथम होने की शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान दिया हुआ है, बस ये आपको ऊंचा उठाएगा ये विचार। ऐसे ही विचार इस जीवन दर्शन में। खैर, आज सुबह इतना शानदार ऐतिहासिक यादगार शिविर हुआ, हम सब कार्यकर्ताओं का, सब दाताओं का, और आप जो भाई बहनों ने आकर के इस शिविर में भाग लिया, हम एक बार सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आपकी इस योग निष्ठा के लिए, आपकी राष्ट्र निष्ठा के लिए, आपकी गुरु निष्ठा के लिए आपको मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। मैंने कहा बहुत दिनों से दिल में तमन्ना थी